Hello everyone, welcome back to Selface. So as requested by few of our students, काफ़ी बच्चों ने बोला था कि ZAT 2024 के DIs के उनको वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए एंड जो भी आप DI करना चाहते हो पॉज करना, पहले अपने आप का खुद से सॉल्व करना, देन सोल्यूशन देखना कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ एंड फिर भी अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई कि मैं वहीं पर आपका वो वाला डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, चलो फटाफट से डिले नहीं करते हैं. तो फर्स्ट DI देखते हैं. आसान है DI. 2024 के पेपर में मुझे जो लगा कि चारों DI डुएबल हैं एंड 4 नहीं तो 3 DI तो कर ही लेने चाहिए आपको, कि 3 तो DI आपके ऑन द स्पॉट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोगों से हो जाने चाहिए अगर आपने इतनी DIs की प्रैक्टिस की है तो 3 वर वेरी इजी. एक में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा केसेस में दिमाग ना भी चल रहा हो, बट देन ऑल्सो मुझे चारों ही डुएबल लगे. देखते हैं कि क्या कह रहा है वो DIs में. फर्स्ट DI है हमारा ये वाला. कहता है इसमें 2 ही क्वेश्चंस के क्लस्टर है इस DI में एंड द रिमेनिंग 3 DIs जो हैं वो 3-3 क्वेश्चंस के क्लस्टर वाले हैं. ये बहुत ही आसान है, सेट थ्योरी से रिलेटेड DI है. 41 एप्लीकेंट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यूज़ के लिए. डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है. कुछ एप्लीकेंट्स हैव एडवांस एक्सपर्टीज इन 1 और मोर फील्ड्स अमंग द फॉलोइंग: डेटा एनालिसिस, डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग. तो 3 एंटिटीज़ हैं तो इसमें 3 का वेन डायग्राम बनने वाला है. ठीक है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विद डिफरेंट एडवांस एक्सपर्टीज आर गिवन इन 2/8 टेबल. ये हम टेबल देख पा रहे हैं. इस टेबल में ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डेटा एनालिसिस के टोटल 12 हैं जिसमें उनको एडवांस एक्सपर्टीज़ है. डेटाबेस हैंडलिंग के 5 है, कोडिंग के 7 है. डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग के 2, सिमिलरली 3, 6 एंड ऑल 3 के X. जैसे ही आपने ऑल 3 पढ़ा, ऑल 3 से आपको समझ जाना चाहिए था कि हाँ इसमें 3 की शेयरिंग, 2 की शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग ऐसी बात हो रही है. तो ये सेट थ्योरी का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप बनाओगे कैसे, इसकी अप्रोच कैसे करोगे. तो यहाँ से आप इसको समझ सकते थे सेट थ्योरी का आपका जो भी है DI सेट है तो उसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं. बहुत ही ईजी वन है. फटाफट से पेन हम शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने 3 सर्कल बना लिए. 3 सर्कल हमारे. फर्स्ट सर्कल होगा मेरा DA का, डेटा एनालिसिस का. सेकेंड होगा DH, डेटाबेस हैंडलिंग एंड तीसरा होगा कोडिंग का. जैसे जैसे इस टेबल में कह रहा है कि डेटा एनालिसिस के हमारे टोटल 12 हैं तो ये 12 अगर आपको ऑलरेडी सेट थ्योरी पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल कहाँ आता है, डबल की शेयरिंग का क्या होता है, ट्रिपल की शेयरिंग का कौन सा एरिया होता है, तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा. अदरवाइज़ अगर आपको ये एरिया में कन्फ्यूजन है तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप जा कर के पहले थोड़ा सा बेसिक सेट थ्योरी का रिवाइज़ कर लो एंड देन आप ये वाली पजल सॉल्व करो तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको. बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है. तो ये टोटल वाला डेटा हम जब उसने डेटा एनालिसिस 12 बोला हमने 12 बाहर लिखा. डेटाबेस हैंडलिंग 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया. कोडिंग का 7 है, 7 इधर लिख दिया. विच मीन्स ये टोटल कोडिंग के 7 हैं. 1 2 3 4 ये चारों एरिया मिला करके 7 है. ठीक है, जब उसने बोला कि डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग इन दोनों का मिला करके 2 है. इन दोनों का एरिया आता है ये वाला, डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग का एरिया पूरा, ऑल 3 को मिला करके. तो इससे पहले हम ऑल 3 वाला डेटा भर लेते हैं. ऑल 3 का डेटा है X. थोड़ा मेरा स्पेस कम रह गया है. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर डायग्राम. थोड़ा सा मेरा X का स्पेस मिल जाएगा. हाँ ये वाला सेकेंड डायग्राम आप रेफर करना है ना. फटाफट से हमने लिख लिया है. X लिख लिया मैंने सेंटर में जो मेरा ऑल 3 है. ठीक है, तो अब जो मेरा ये 2 है डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग का, ये 2 मेरा पूरा इंक्लूडेड था 3 वाली एंट्री को मिला करके. तो अगर पूरा वाला वैल्यू 2 है मेरी तो ये ओनली 2 वाली वैल्यू मेरी 2 - X हो जाएगी. राइट, ओनली 2 वाली वैल्यू मेरी 2 - X हो गई. सिमिलरली डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग, डेटाबेस हैंडलिंग दिस एंड कोडिंग, ये वाली पूरी वैल्यू है मेरी 3 एज पर दिस टेबल. ये पूरी वैल्यू 3 है जिसमें से ऑल 3 वाली वैल्यू है X. तो ओनली 2 वाली वैल्यू हो जाएगी 3 - X. राइट. सिमिलरली डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग वाला जो है वो मेरी 6 है तो ओनली 2 वाली हो जाएगी मेरी 6 - X. ये X मेरा इसके साथ है. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया. तो मेरे पास ऑल 3 का मिल गया, 2 वाला पार्ट निकाल लिया. टोटल है मेरे पास तो मैं चाहूँ तो मैं 1 वाला पार्ट भी निकाल सकती हूँ. ठीक है, 1 वाले पार्ट में बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था
प्लीज़ क्वेश्चन पे हमेशा नज़र रखिए, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है मैं उस हिसाब से डेटा निकालूंगी। कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स यानी ऑल थ्री की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि टोटल जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो 41 है, लेकिन ये 41 एप्लीकेंट्स क्या इसी तीनों सर्कल के हैं? नहीं, ये 3 सर्कल में मेरा वो डेटा है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद एडवांस एक्सपर्टीज़ है। कहीं पर भी इसने मेंशन ये नहीं किया है कि इनके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एडवांस एक्सपर्टीज़ में ज़ीरो है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं होता है तो हम ये भी कंसिडर करके चलेंगे कि कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इन सबका टोटल ही करके देख लो। अगर मैं 12, 5, 17 और 7 24 कर दूँ, मतलब अगर मैं इनका भी टोटल कर दूँ तो भी 24 ही बने, और इस 24 में तो कुछ एंट्री रिपीट भी हो रही हैं, डबल वाली ट्रिपल वाली, तब भी जाकर के 41 नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली बात है कुछ एप्लीकेंट्स तो ऐसे भी रहे होंगे ना जो सर्कल से बाहर आएंगे, और इस सर्कल से बाहर आने का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जिनकी किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो वाला डेटा मैंने वेरिएबल y मान लिया जो सर्कल के बाहर है। राइट, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब करना क्या है हमें, सिंस मेरे पास 41 टोटल डेटा मेंशन है तो मैं सबका सम करके 41 के इक्वल कर दूंगी। ठीक है, पर क्या मुझे इसकी ज़रूरत है x की वैल्यू निकालने के लिए? नहीं, x की वैल्यू के लिए तो ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में कह रहा है 0 1 2 2 1 0 1, यही तो बोल रहा है। तो मेरे पास वैल्यू जितनी भी आएंगी मैं रख के देख सकती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ, यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स, यहाँ अगर मैंने वैल्यू 0 डाल दी तो ये 3 हो जाएगा। 2 माइनस एक्स में वैल्यू 0 डाल दी 2 हो जाएगा। 6 माइनस एक्स में वैल्यू 0 डाल दी तो ये 6 हो जाएगा। सेंटर में 0, ये पॉसिबल है। ठीक है जी, अब इनकी सिंगल सिंगल वाले निकाल के देख लेते हैं जो ओनली 1 की एंट्री है। इस पूरे 12 में से अगर मैं 6 माइनस एक्स, एक्स 2 माइनस एक्स माइनस कर दूँ तो ओनली 1 की एंट्री आ जाएगी। राइट, विच मीन्स मैं 2 का और 3 का एरिया माइनस कर दूँ तो सिंगल 1 की एंट्री आ जाएगी ना टोटल में से। तो मैंने क्या किया, 12 माइनस ये पूरी वैल्यू है 6 माइनस दिस 2 माइनस 6 किया। 2 माइनस 6 करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी प्लस। तो ये हो गया 6 और 2 8, 12 माइनस 8 4, तो दैट वुड बी 4 प्लस एक्स। तो डी ए ओनली 4 प्लस एक्स आ गया। सिमिलरली हम डी एच ओनली निकाल लेंगे, 5 टोटल माइनस 3 माइनस दिस 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ 3 और 2 5, 5 5 कट गया, यहाँ वैल्यू बची एक्स। ठीक है जी, सिमिलरली हम सी कोडिंग ओनली 7 माइनस ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई, दिस 6 माइनस 3 माइनस एक्स, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो दैट वुड बी, ये मेरा हो गया 6 और 3 9 माइनस 7, दिस वुड बी मेरा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मेरी x माइनस 2 है। अब यहाँ पर ये होता है मिनिमम मैक्सिमम वाला केस होता है सेट थ्योरी में, बट वो उतने मिनिमम मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे हम सिंपल वैल्यू रख के देखेंगे ना। हम x की वैल्यू 0 रख के देख रहे थे, राइट। जब हमने वैल्यू 0 रखी तो 3 वाले में कोई इशू नहीं आया, यहाँ वैल्यू 0 पॉसिबल है। 2 के भी किसी फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ ओनली डी एच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 वैल्यू हो सकती है। ओनली डी ए में भी 4 प्लस 0 करूँगी तो 4 पॉसिबल है, बट ओनली सी में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं 0 माइनस 2 करूँगी तो ये वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। डेटा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता मेरा, राइट। बंदे हैं, बंदे नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू सब बात समझ आ गई ना आपको। x की मैंने सारी वैल्यू सब जगह पे रख करके देखा, ओनली कोडिंग वाले में x माइनस 2 में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसीलिए x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जब मैं इसकी वैल्यू को 1 रखूँगी तो 1 में भी x माइनस 2, यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 2 वुड बी माइनस 1, ये भी अगेन नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ना 0 पॉसिबल है ना 1 पॉसिबल है, तो 1 0 अपने ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर देते हैं। ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1, इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये हटा। तो ओनली 2 पॉसिबल है x की वैल्यू। देख लो, 2 रखने पर कहीं पर भी मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। 4 प्लस एक्स वुड बी पॉजिटिव, दिस 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 2 वुड बी 0 पॉसिबल है। यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा,
एंड दिस 2 माइनस 2 वुड बी 0. तो कहीं पर या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव कहीं पर नहीं आ रहा. तो इसीलिए मेरी x की वैल्यू ओनली 2 पॉसिबल है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ जी वो मेरा पूरा डेटा सेट पूरा रब हो गया है, मैं कोई बात नहीं फटाफट से फिर से ड्रॉ कर दूंगी, डोंट वरी. इतना तो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा. हाउ मेनी एप्लीकेंट्स डिड नॉट हैव एडवांस्ड एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द गिवन 3 फील्ड्स. कितने ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है? याद है मैंने अभी डिस्कस किया था, किसी भी फील्ड में नहीं है, यानी सर्कल के बाहर. सर्कल के बाहर मैंने एक वेरिएबल लिया था y, राइट. तो हमने कुछ ऐसा सा ड्रॉ किया था. यहाँ पर है मेरे पास DA 12, DH 5, कोडिंग 7. ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को 2 डाल सकती हूँ. x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई पिछले क्वेश्चन से. यहाँ मेरी 2 वैल्यू थी. दिस वॉज 6 माइनस एक्स, तो ये 4 हो गया. दिस वॉज 3 माइनस एक्स, येस मुझे याद है, ये 3 माइनस एक्स हो गया, यानी ये वाली वैल्यू मेरी 1 हो गई. एंड दिस वॉज 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2 वुड बी 0. यहाँ पर मेरी वैल्यू x आई थी, यानी 2 वैल्यू. और यहाँ पर मेरी देखो 4 और 2 6 और 1 7, ये वैल्यू 0 आ गई थी, राइट. अब एक वेरिएबल मैंने y बाहर लिया था, तो टोटल 41 के इक्वल रख दीजिए इन सारी वैल्यूज़ को. तो ये पूरी वैल्यू दिस 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 दिस, ये सारी वैल्यूज प्लस y, दैट शुड बी इक्वल टू 41. एक ही वेरिएबल है, इज इक्वल टू करो 41 सॉल्व, y वैल्यू सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं इस वैल्यू को नहीं निकाल रही, मैं इस पूरे सर्कल की वैल्यू को y ले रही हूँ. DA, इस मतलब DA की वैल्यू को पूरे को y ले रही हूँ, 12 ले रही हूँ. ठीक है, इसमें 12 क्योंकि सिंगल वैल्यू निकालूंगी फिर डबल एंड देन ट्रिपल ऐड करूँगी, 12 ही आएगा, डायरेक्टली 12 ही ले लो. 12 प्लस रिमेनिंग ये जो 3 सेल्स हैं इनको ऐड कर रही हूँ, विच इज़ DH ओनली 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस y, दैट शुड बी इक्वल टू 41. ठीक है, तो ये कितना हो गया 15. तो y इज इक्वल टू 41 माइनस 15, दैट शुड बी इक्वल टू 26. डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी. समझ आया ना मैंने क्या किया? यहाँ पर कुछ भी नहीं था, x की वैल्यू 2 पिछले क्वेश्चन से निकाली, वो वैल्यू रखी, नंबर पे हमने सॉल्व करा, एंड y यानी बाहर की वैल्यू थी इज इक्वल टू 41 करा, y को सॉल्व कर दिया 26. सिंपल. तो क्या ये DI जेन्युइनली कोई छोड़ने वाला है या कंफ्यूजिंग है? बिल्कुल भी नहीं है ना, इजी वन. फिर भी दिक्कत आ रही है किसी भी पॉइंट पे, तो या तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, एंड नहीं समझ आ रहा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है.